हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी के लिए आज 18 अप्रैल की करंट अफेयर्स लेके आया हूं। देखिएगा, अगर आपको आज की वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप ज्ञानकोश, फेसबुक, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस जो है, वर्ल्ड हेरिटेज डे, कब मनाया जाता है। तो देखिएगा, चार ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आपने ये समझना है कि डी ऑप्शन यानी कि 18 अप्रैल आज का दिन जो है ये विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपने समझ लीजिएगा कि आज का जो दिन है वो विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी हमने आज के दिवस से संबंधित पढ़ी है, लेकिन चार ऑप्शन लिखे हैं आप लोगों के सामने। सबसे पहले पे लिखा है कि 5 अप्रैल। तो 5 अप्रैल का दिवस मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 22 अप्रैल का जो दिवस होगा वो विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, और आज का जो दिन है वह विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हमने चार प्रश्नों से यहां से जानकारी मिली, चार ऑप्शन से। उसके बाद है अगला प्रश्न। देखिएगा, अब विश्व धरोहर दिवस जो मनाने का उद्देश्य है ये क्या है। तो इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना ही आज के दिन का विश्व धरोहर दिवस या वर्ल्ड हेरिटेज डे का मुख्य उद्देश्य है। तो ये हमने पहले प्रश्न से पूरी जानकारियां पढ़ ली है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है कि बाबा साहब अंबेडकर से संबंधित 4 पुस्तकों का विमोचन किया गया है, लेकिन ये विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो देखिएगा, 4 ऑप्शन आप लोगों के यहां पर हर प्रश्न के आपको मिलते हैं। यहां से देख लीजिएगा कि जो 4 पुस्तकों का जो कि बाबा साहब अंबेडकर से संबंधित है, इन 4 पुस्तकों का जो विमोचन किया है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। उसके बाद देख लीजिएगा कि ऑप्शन ए में लिखा है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। मनोज सिन्हा जो कि जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल हैं। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो ये 4 ऑप्शन से जानकारियां मिली। उसके बाद इस प्रश्न की जानकारियां कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 पुस्तकों का विमोचन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि जो बाबा साहब जो अंबेडकर थे वे भारत के पहले कानून मंत्री थे, साथ साथ में भारतीय संविधान के वे निर्माता भी थे। और अगर आपसे एक प्रश्न नया ये भी बनता है कि विमोचन जरूर नरेंद्र मोदी ने किया है, लेकिन इनको लिखा किसने है। तो किशोर मकवाना जो है उनके द्वारा इन 4 पुस्तकों को लिखा गया है। इनके नाम अगर आपसे पूछे जाए तो सबसे पहले पुस्तक का नाम है डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन। दूसरा है डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन। तीसरा है कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन, और चौथी का नाम है डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन। तो ये चारों पुस्तकों के मैंने आपके सामने नाम बताए हैं। अब यहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित 1-2 प्रश्न और भी बन सकते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वे वकील थे, प्रोफेसर थे और राजनीतिज्ञ थे। उनको अगर 4 मुख्य पुरस्कारों की बात करी जाए तो उन्हें 1956 में बोधिसत्व पुरस्कार दिया गया, 1990 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया मरणोपरांत, और पहले कोलंबियन अहेड ऑफ द ईयर टाइम 2004 में पुरस्कार दिया गया, और 2012 में उन्हें द ग्रेटेस्ट इंडियन का पुरस्कार दिया गया था। तो ये 4 पुरस्कार मैंने आपको मुख्य पुरस्कार उनके बारे में बताए हैं। उसके अलावा भी उन्हें बहुत से पुरस्कार दिए गए थे, लेकिन उनके मुख्य पुरस्कार मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3 कि विजडन अवार्ड 2021 में 2010 के दशक के वनडे क्रिकेटर कौन चुने गए। देखिएगा, अब विजडन अवार्ड 2021 की घोषणा करी गई है। इसमें जो 2010 का दशक है, 2010 से लेकर के 2020 तक के जो दशक 10 वर्ष आते हैं, इन 10 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर कौन चुने गए हैं। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से ऑप्शन ए यानी कि विराट कोहली, भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली को विजडन अवार्ड 2021 में जो दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया है वो उनको पुरस्कार दिया गया है। अब ये 3 ऑप्शन जो और लिखे हैं उनको भी पुरस्कृत किया गया है। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, देखिएगा, सबसे पहले विराट कोहली 2010 के दशक के वनडे क्रिकेटर, उसके बाद सचिन तेंदुलकर, वे भी भारतीय हैं, और 1990 के दशक के यानी कि 1990 से 2000 तक के जो दशक रहा था उसके वनडे क्रिकेट सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में सचिन तेंदुलकर। तीसरे पुरस्कार भारत को ही जाता है,
कपिल देव को 1980 के दशक के वनडे क्रिकेटर, साथ साथ में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स जिनको लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। उसके बाद है बेथ मूनी जो कि लेडीज वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का पुरस्कार दिया गया। और उनके बाद लिखे हैं किरण पोलार्ड वेस्ट इंडीज के, जिन्हें लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का पुरस्कार दिया गया है। उनके साथ साथ एक दो बातें और भी यहां से जान लीजिएगा कि इन पुरस्कारों की जो घोषणा करी गई है, जो विजडन पुरस्कार 2021 की घोषणा करी गई है, ये पहले वनडे इंटरनेशनल की 50वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए दिए गए, यानी कि जो विश्व में पहला वनडे इंटरनेशनल खेला गया था उसकी 50वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए इन पुरस्कारों की घोषणा करी गई है। बात कर लेते हैं कि पहला इंटरनेशनल मुकाबला 1844 में खेला गया था। किस किस के बीच? तो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और कनाडा के बीच में खेला गया था। ये न्यूयॉर्क में खेला गया और 3 दिवसीय टेस्ट मैच था। उसके बाद बात करते हैं कि पहले इंटरनेशनल मुकाबले की बात हुई, लेकिन आपसे पूछा जाए कि पहला आधिकारिक टेस्ट मैच यानी कि पहला फर्स्ट ऑफिशियल टेस्ट मैच कब खेला गया था? तो ये 1877 में खेला गया था। किन दो टीमों के बीच में? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। बात कर लेते हैं अब पहला एक दिवसीय कब खेला गया था, क्योंकि एक दिवसीय ये मैच की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए ये पुरस्कारों की घोषणा करी गई है। तो 50 वर्ष पीछे जाओगे तो सिंपल सी बात है कि 1971 में खेला गया था। लेकिन ये अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ग्राउंड में, तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। कब? 5 जनवरी 1971 को। किस किस देश के बीच में? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। यहां से एक प्रश्न और भी बनता है कि पहला ऑफिशियल टेस्ट मैच जो था वो भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया, साथ साथ में पहला एक दिवसीय जो मैच था वो भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ही खेला गया था। तो ये पूरी जानकारी जो है वो मैंने आपको इस प्रश्न से दे दी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 कि संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का शुभारंभ भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ? यहां फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया या ब्लैंक छोड़ दिया है मैंने। तो देखिएगा ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स का प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपने बताना है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है खंजर, ये इसका नाम है। अब ये भारत और किस देश के बीच में खेला गया आयोजन हुआ है? तो इसका भारत और ऑप्शन ए पर लिखा है किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। बात करते हैं अन्य 3 ऑप्शन के बारे में। तो देखिएगा यहां से आपने ये समझना है कि किर्गिस्तान भारत के बीच में खंजर का शुभारंभ किया गया, लेकिन भारत और रूस के बीच में तो इंद्र नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। अमेरिका के बीच में 2 सैन्य अभ्यास होते हैं। कौन कौन से? पहला तो है सेल्वेक्स और दूसरा है वज्र प्रहार। इन 2 सैन्य अभ्यास का भारत और अमेरिका के बीच में होता है। तीसरा है यूके। तो देखिएगा अजय योद्धा जो सैन्य अभ्यास है भारत और यूके के बीच में आयोजित किए जाते हैं। तो ये अन्य तीनों के बारे में मैंने आपको जानकारियां दी हैं। उसके बाद देखिएगा इस प्रश्न की जानकारियां कि भारत और किर्गिस्तान के सेनाओं के बीच में आयोजन हुआ। कहां पर आयोजन हुआ? तो किर्गिस्तान की जो राजधानी है बिश्केक, यानी कि किर्गिस्तान देश की राजधानी बिश्केक में इसका आयोजन किया गया है। ये कितने दिनों का है? तो 2 सप्ताह का, यानी कि 15 दिनों का सैन्य अभ्यास है। और इस अभ्यास का ये कौन सा संस्करण है? तो ये 8वां संस्करण है। साथ साथ में एक बात और भी कि जो संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर है इसका पहला आयोजन कब किया गया था? तो पहला आयोजन इसका 2011 में किया गया था। 2020 में कोई आयोजन नहीं हुआ क्योंकि 2020 में लॉकडाउन हुआ था, पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई थी। और अब 2021 में कोरोना वायरस दोबारा से 1 साल बाद में आगे बढ़ने लगी है, दोबारा से सब जगह लॉकडाउन होने लगा है। दिल्ली में जो आपका लॉकडाउन है वो 2 दिन का कर दिया गया है, शनिवार इतवार। उसके अलावा भी हिंदुस्तान में बहुत जगह पर लॉकडाउन कर दिया गया है। हिंदुस्तान ही नहीं, उस हिंदुस्तान के बाहर भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। उसके बाद में देख लीजिएगा कि ये जो सैन्य अभ्यास है इसका उद्देश्य क्या है? तो इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य है कि ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र, पर्वत क्षेत्र और काउंटर एक्सट्रीमिज्म जो होते हैं उनमें दुश्मनों का सामना करना। कि बहुत बार दुश्मन ऐसे करते हैं, आतंकवादी ऐसे करते हैं कि ये ऊंचाई वाले क्षेत्र से आक्रमण कर देते हैं, पर्वत क्षेत्र में जाकर के छुप जाते हैं। तो ऐसी जगह पर भी दुश्मनों को मार गिराना ही संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ तो किर्गिस्तान से 2-3 प्रश्न और पढ़ते हैं। किर्गिस्तान की राजधानी कहां है? बिश्केक। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? सदिर जापरोव।
किर्गिस्तान की मुद्रा कौन सी है? तो किर्गिस्तानी सोम। ये 3 प्रश्न और भी मैंने आपको यहां से बता दिए हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 कि आहार क्रांति मिशन जो है ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? बात देख लीजिएगा कि मैंने ये नहीं पूछा किस मंत्री के द्वारा, ये प्रश्न पूछा गया है कि किस मंत्रालय के द्वारा, तो हमने उस मंत्री का नाम नहीं देना। जब आपसे मंत्री पूछा जाता है तो आप मंत्री का नाम दीजिएगा, लेकिन आपसे मंत्रालय पूछा जाता है तो आपने केवल और केवल मंत्रालय का नाम देना है। यहां से आपने समझना है कि भारत देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आहार क्रांति मिशन जो है ये शुरू किया है। क्या भाई इसका चक्कर? इससे पहले एक बात और कि विदेश मंत्रालय ऑप्शन ए में लिखा हुआ तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। वित्त मंत्रालय किसके अधीन है? निर्मला सीतारमण। गृह मंत्रालय अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो इसकी शुरुआत भी किसने करी है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा ही इस आहार मिशन की शुरुआत भी करी गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि पोषण के बारे में जागरूकता फैलाना, पोषण के बारे में, ताकि लोगों को सही तरीके से अपना आहार जो है, पोषण जो है वो पूरा मिल सके, क्योंकि भारत भी उन देशों में शामिल है जो कुपोषण का शिकार है। भारत भी उन देशों में शामिल है जिन देशों में कुपोषण से बच्चे, व्यक्ति या वृद्ध में असर पड़ता है। तो इस कुपोषण को दूर करना ही, पोषण के बारे में जागरूकता फैलाना ही आहार क्रांति मिशन का मुख्य उद्देश्य है। तो 5 प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। 5 प्रश्न के पश्चात हम बढ़ते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है कि नोमुरा ने 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान कितना लगाया है? तो ये आज का आप सभी के लिए प्रश्न है। मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूं आप लोग बहुत कम कमेंट कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करते रहिएगा ताकि आपका साथ इसी प्रकार से बना रहे। साथ साथ में मैं बहुत से परिवर्तन कर रहा हूं अभी करंट अफेयर में, ताकि आपको और भी जानकारी मिल सके। तो अगर और भी कुछ चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। उसके पश्चात कल का प्रश्न है। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि पोषण ज्ञान नामक स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपका सही जवाब है नीति आयोग। तो ये आपसे प्रश्न की जानकारी मैंने दी है। छठा प्रश्न कि बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड 2021 किस फिल्म को दिया गया? बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज यानी कि विदेशी भाषा फीचर अवार्ड 2021 किस फिल्म को दिया गया? तो यहां से आप देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से ऑप्शन ए पगल्या फिल्म जो है जो कि मराठी फिल्म है, पगल्या को अब इस अवार्ड से नवाजा गया है। बात करते हैं चारों ऑप्शन के बारे में। गली बॉय जो है इसे 2020 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है। इसके बाद अगली फिल्म है हेलारो को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया था। साथ में गांधी जो फिल्म है ऑप्शन 4 में लिखा है। इस फिल्म को, ये फिल्म जो थी कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए वर्ष 1983 में ऑस्कर जीतने वाली पहली फिल्म थी। लेकिन किस श्रेणी में जीता था? तो कॉस्ट्यूम डिजाइन में, यानी कि जो ड्रेसिंग सेंस होती है उस क्षेत्र में भारत की पहली ऑस्कर जीतने वाली फिल्म कौन सी थी? गांधी फिल्म थी, जो कि 1983 में जीता था। अब यहां से इस प्रश्न के बारे में जानकारी आप प्राप्त करते हैं कि ये मराठी फिल्म पगल्या ने जीता है ये अवार्ड। और इस फिल्म के अगर हम निर्देशक की बात करें, निर्माण किसने किया है उसकी बात करें, तो विनोद सैम पीटर ने इस फिल्म का निर्माण किया है, निर्देशन किया है। किस फिल्म के बैनर? तो अब्राहम फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म को बनाया गया है। बात करते हैं कि यह पुरस्कार किस में दिया गया? तो यह पुरस्कार मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 के दौरान यह पुरस्कार दिया गया था। तो यह जानकारी हमें यहां से मिली। उसके बाद है अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न कि ड्यूरोकिया सीरीज का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ड्यूरोकिया सीरीज जो है इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका शुभारंभ जो है वो भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। बात करते हैं अमरिंदर सिंह कौन है? तो अमरिंदर सिंह जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर जो है वे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। साथ साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? उद्धव ठाकरे। तो ये चारों ऑप्शन से जानकारियां मिली। साथ साथ में आगे हम बढ़ेंगे कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ड्यूरोकिया सीरीज का शुभारंभ किया है। अब ये जो सीरीज है ये विश्व की सबसे सस्ती है, लंबे समय तक चलने वाली स्वच्छता उत्पाद ड्यूरोकिया सीरीज है। इसके बाद बात करते हैं कि इसका शुभारंभ, इसको विकसित किसने किया है? तो इसको विकसित किया है आईआईटी हैदराबाद ने। आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने इसे विकसित किया गया। बात करते हैं कि ये जो है ये एक रोगाणुरोधी प्रौद्योगिकी है जो कि ₹189 से शुरू होती है और तुरंत 99.99 यानी लगभग जो कीटाणु होते हैं उनको समाप्त कर देती है। और साथ में
केवल कीटाणुओं को समाप्त नहीं करती है बल्कि साथ में एक सुरक्षात्मक कोटिंग भी भेजती है जो कि आगामी 35 दिनों तक चलती रहती है। तो ये बात हमने यहां से पढ़ी, लेकिन थोड़ी सी देखिएगा, यहां आईआईटी हैदराबाद लिखा है। आईआईटी हैदराबाद के बारे में भी हम थोड़ी बातें पढ़ेंगे। जैसे आईआईटी हैदराबाद के बारे में हम पढ़ते हैं कि आईआईटी हैदराबाद की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद। स्थापना कब हुई थी? 2008 में। इसके चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में आईआईटी हैदराबाद के जो चेयरमैन है वे हैं बीवीआर मोहन रेड्डी। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी हमें इस प्रश्न से भी मिल जाती है। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने किस देश से अपनी पूरी सेना को वापस करने की घोषणा करी है? ऐसा कौन सा देश है? देखिएगा, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेगा। पिछले 20 सालों से अमेरिका की जो सेना थी वो अफगानिस्तान में डेरा जमाए हुए थी, क्योंकि 2001 में अमेरिका और अफगानिस्तान का गृह युद्ध छिड़ा था, जिसके पश्चात से अमेरिका की सेनाएं अफगानिस्तान में अभी तक रुकी हुई थी। तो इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारियां पढ़ते हैं। ये कहा गया है, जो बिडेन ने ये कहा है, जो कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति भी है, उन्होंने ये कहा है कि 11 सितंबर तक सभी अमेरिकी सैनिक जो है वो वापस अफगानिस्तान आ जाएंगे। और दोनों देशों के बीच में 11 सितंबर 2001 में युद्ध शुरू हुआ था, और ये बात भी कहा गया था, जिसके बाद से अमेरिकी सेना जो है वो अफगानिस्तान में डेरा जमाए हुए हैं। लेकिन अब ये जो बिडेन ने कहा कि जब तक 11 सितंबर 2021 होगा, यानी कि इसके 20 वर्ष पूरे होंगे, जब तक जो है वो सेनाएं वापस चली जाएगी अमेरिका में। तो ये बातें हमने यहां से पढ़ी है। लेकिन थोड़ी देखिएगा कि अफगानिस्तान देश ऐसा है, तो अफगानिस्तान के बारे में एक दो बातें पढ़ते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी कहां है? तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। राजभाषा कौन सी है? फारसी और पश्तो। साथ में राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गनी अहमद जई। प्रधानमंत्री कौन है? अब्दुल्ला। तो ये सारी बातें हमने अफगानिस्तान देश के बारे में भी पढ़ ली है। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 कि डॉक्टर ककराला सुब्बाराव का निधन। देखिएगा, 2 निधन में आपको आज पढ़ाऊंगा। डॉक्टर ककराला सुब्बाराव का निधन, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हाल ही में डॉक्टर ककराला सुब्बाराव का निधन हुआ है, उन्हें किस वर्ष में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया? तो वर्ष 2000 में, यानी कि ऑप्शन ए, साल 2000 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। पूरी बातें पढ़ते हैं उनके बारे में। कौन थे वे प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट थे, जो निजाम के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद के पहले निदेशक भी बने थे। साथ साथ में चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2000 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं कि वे तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के संस्थापक और सदस्य अध्यक्ष भी रहे। तो ये बातें हमने आपको यहां से पढ़ाई है। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि जीवीजी कृष्णमूर्ति जो थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। वे भारत के किस पद पर थे? भारत के किस प्रतिष्ठित पद पर वो कार्यरत रह चुके हैं? तो वे भारत के किस पद पर थे? देखिएगा, वे भारत के चुनाव आयुक्त के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। तो बात करते हैं इस प्रश्न की पूरी जानकारियों में पढ़ेंगे कि अक्टूबर 1993 से सितंबर 1996 तक वे भारत के चुनाव आयुक्त के पद पर रह चुके हैं। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग इसके पीडीएफ को ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, साथ साथ में ज्ञानकोश ऐप है, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।